परशुराम जी ने पिताजी की आज्ञा मानी। परशुराम जी का कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा। न उन्हें मातृ हत्या का पाप लगा, न भ्रातृ हत्या का पाप लगा। अब वो सब के सब जीवित हो गए, सबको वेद ज्ञान की स्मृति हो गई, उनको पाप नहीं लगा। और धृतराष्ट्र ने धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने की आज्ञा दी। अब युधिष्ठिर धर्मराज हैं, उनके पिता पांडु जीवित नहीं हैं। पांडु के बड़े भाई धृतराष्ट्र वो राजा हैं। एक तो राजा हैं, राजाज्ञा का पालन करना चाहिए। दूसरे मेरे पिता के बड़े भाई हैं, इसलिए इनकी आज्ञा पिता की आज्ञा के जैसी है। उन्होंने माना तो धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने का पाप नहीं लगा। पर आज्ञा देने वाले, पाप की, अधर्म की आज्ञा देने वाले धृतराष्ट्र को उस शास्त्र विरुद्ध आज्ञा देने का पाप भोगना पड़ा, फल भोगना पड़ा। 100 पुत्रों में से एक पुत्र भी पिंडदान जलदान के लिए बाकी नहीं रह गया, पूरे कुल का नाश हो गया। आप श्रद्धा पूर्वक माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, यदि वो शास्त्रानुकूल आज्ञा देते हैं तब तो ठीक है। यदि शास्त्र विरुद्ध आज्ञा देते हैं तो आज्ञा पालक को पाप नहीं लगेगा, आज्ञा देने वाले को पाप लगेगा। इसलिए आज्ञा देने वाले को सामर्थ्यवान होना चाहिए था। और ये बात हम बड़ी स्पष्ट कह रहे हैं। यदि धर्मराज युधिष्ठिर कहते कि हे पूज्य ताऊ जी महाराज, आप मेरे ताऊ जी लगते हैं, ताऊ जी हैं, आपकी प्रत्येक आज्ञा हम मानेंगे। आप कहते गौशाला बनाओ, गौ सेवा करो, साधु सेवा करो, यज्ञ करो, भंडारा करो, कोई अच्छी प्रजा की सेवा का काम करो, तो हम 1000 बार उसको करने के लिए राजी होते। पर आप भरे दरबार में अपने पुत्रों के सामने जुआ खेलने की आज्ञा दे रहे हैं। मैं, आप कुछ भी कहें, मैं जुआ नहीं खेल सकता। यदि ऐसा, बहुत ध्यान से सुने जो हम कहना चाह रहे हैं, यदि ऐसा धर्मराज युधिष्ठिर कह देते तो धर्मराज युधिष्ठिर को अधर्म का स्पर्श नहीं होता। अब एक और उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। भागवत में सुखदेव जी ने यदु को धर्मशील कहा। यदोश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनिसत्तम, नितराम मुनिसत्तम धर्मशीलस्य। धर्मशील माने धर्म करने का स्वभाव, धर्माचरण का अभ्यास, धर्माचरण का स्वभाव जिसका बन गया है उसको धर्मशील कहते हैं। ययाति ने कहा यदु से कि तुम अपनी जवानी हमको दे दो, बड़े लड़के हो मेरे, और मेरी वृद्धावस्था ले लो, क्योंकि शुक्राचार्य जी ने हमको व्यवस्था दे दी है कि तुम अदला बदली कर सकते हो। यदु ने कहा हम आपकी यह आज्ञा नहीं मानेंगे। बोले हम तुमको राज्याधिकार से वंचित करते हैं, तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो, अब तुम्हें चक्रवर्ती सम्राट का पद नहीं मिलेगा। बोले मिले न मिले हमें उससे कोई लेना देना नहीं, पर हम ये आज्ञा आपकी नहीं मान सकते। क्यों? मेरी ही युवावस्था प्राप्त करके आप मेरी ही माता का उपभोग करेंगे तो ये मातृगमन का दोष किसके सिर पे जाएगा? मैं नहीं चाहता कि आपको भी दोष लगे, इसलिए अब आप भजन कीजिए, मैं आपकी आज्ञा नहीं मानूंगा। दूसरी बात है, ब्राह्मणों ने दीर्घकाल तक यज्ञ करने का संकल्प ले लिया है और उनके यज्ञ की रक्षा में रक्षक के रूप में हमने, हमारा वर्ण हो चुका है। वृद्ध व्यक्ति किसी की रक्षा नहीं कर सकता। इन 2 कारणों से मैं आपकी आज्ञा नहीं मानूंगा। बोले तुम राजा नहीं बनोगे, तुम्हारे कुल में उद्दंड लोग पैदा होंगे। बोले पिताजी जितना गुस्सा हो, जो कुछ कहना हो सब कुछ कह दीजिए, पर हम आपकी बात नहीं मानेंगे। धर्म से डिगे नहीं, इसी से रीझकर भगवान ने यदुवंश में अवतार लिया
और भगवान ने यदुवंश विभूषण भगवान बने। यदु को धर्मशील कहा गया। इसलिए विवेक की बात यह है कि आज्ञा के समय विचार करना चाहिए। रावण की प्रत्येक आज्ञा मानी, विभीषण ने क्या नहीं मानी? हिरण्यकशिपु जो आज्ञा देता है उस आज्ञा को प्रहलाद जी मानते हैं क्या? मानते होते तो झगड़ा ही क्यों होता? यही तो कह रहा था कि तुम अलग से कोई परमात्मा मत मानो, मुझे ही परमात्मा मान लो। बोले आपको ही परमात्मा नहीं मान सकता, परमात्मा के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। जब सब कुछ भगवान है तो उसमें आप भी हो, पर आप अकेले भगवान नहीं हो सकते। आप भगवान हो कहते हो, अच्छी बात है, पर आप सबको मार तो सकते हो, पर मार कर किसी को जीवित नहीं कर सकते हो। पर हम जिस भगवान का भजन करते हैं वो जो त्रिभुवन सक मार जियाई। इसलिए जाके प्रिय न राम वैदे तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सने। तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी ने अपने पिता की बात नहीं मानी। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने बड़े भाई की बात नहीं मानी। भरत महतारी, कैकेयी की बात भरत जी ने नहीं मानी कि तुम राजा बन जाओ। बलि गुरु तजो, गुरु जी कह रहे थे भगवान को हाथ जोड़ लो, इनको दान मत दो, ऐसे ही विमुख कर दो, इनको निराश करके भगा दो यहां से। बोले आज आपकी गुरुता सफल होने वाली है, आपकी कृपा से यज्ञ में यज्ञ नारायण स्वयं भिक्षुक ब्राह्मण बनकर आ गए। इससे ऊंची उपलब्धि और क्या हो सकती है? तो आप कहते भगवान को मैं, गुरु की गुरुता इसमें है कि भगवान की प्राप्ति करा दे। आज आपकी गुरुता सफल हो गई, आपने यज्ञ नारायण का दर्शन करा दिया, पर मैं भगवान से विमुख नहीं हो सकता। बोले मूर्ख, बड़ी बड़ी पंडितों जैसी बातें कर रहा है, मैं श्राप देता हूं तू राज्यश्री से भ्रष्ट हो जा, श्रीहीन हो जा। बोले जो आज्ञा गुरु जी, पर मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनी तन, कंत ब्रज बनी तन भई मुद मंगलकारी। गोपियों ने अपने पतियों की आज्ञा को नहीं माना, पर किसी को आज्ञा न मानने का दोष नहीं लगा। इसका मतलब है हरि गुरु संत भगवत भक्त इनकी आज्ञा माननी चाहिए। आज्ञा देने वाला कौन है, आज्ञा देने वाले की सामर्थ्य क्या है, इसका विचार करके आज्ञा पालन करना चाहिए, अन्यथा विवेक किस काम में आएगा। अब बहुत ध्यान से सुने, इस प्रकार की आज्ञा का पालन युधिष्ठिर जी ने किया तो फिर और चूक पर चूक होती चली गई। चलो जुआ खेलना यहां तक तो ठीक था। अब दुर्योधन ने प्रस्ताव किया कि हमारी तरफ से पांसा फेंकने का काम मामा जी करेंगे, हार जीत हमारी होगी, पर पांसा जो चलेंगे फेंकेंगे वो हमारे मामा शकुनी फेंकेंगे। तो ये तो धृतराष्ट्र की आज्ञा नहीं थी कि शकुनी जुआ खेलेगा। भाई जुआ खेलने की आज्ञा कौरव पांडवों को दी थी, शकुनी बीच में कहां से आ गया? तो युधिष्ठिर को कहना चाहिए था कि भाई बात की ये क्या बात है, हमारा इनका द्यूत क्रीड़ा हो रही है तो ये क्यों फेंकेगा पांसे, और यदि ये फेंकेगा पांसे तो हमारी तरफ से श्री कृष्ण पांसा डालेंगे। तो यदि ऐसा कह देते कि हमारी तरफ से भगवान श्री कृष्ण पांसा डालेंगे तो कभी पांसा उल्टा पड़ने वाला नहीं था। शकुनी की नानी मर जाती तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, पांडवों का एक रोया नहीं उखाड़ सकता था। लेकिन चूक पर चूक होती चली गई। आप लोग कहेंगे फिर ऐसा किया युधिष्ठिर ने क्यों? हमको सिखाने के लिए किसकी आज्ञा मानो किसकी आज्ञा न मानो।
ये सिखाने के लिए ऐसा किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आज्ञा देने वाला महर्षि जमदग्नि के जैसा समर्थ हो तो आज्ञा का पालन करो, अन्यथा मनमाने के तरीके से बड़े लोगों की दुहाई मत दो कि हमने उनकी आज्ञा से ऐसा कर दिया। एक महात्मा थे गोवर्धन में, भगवत प्राप्त सिद्ध पुरुष थे, श्री राधे श्याम बाबा। उन्होंने सेवा कुंज में प्रत्यक्ष श्री राधा कृष्ण के महाराज का दर्शन किया था। उनका नाम तो था श्री सीताराम दास जी, पर राधा रानी ने उनके सिर पे हाथ धर के कहा, बाबा अब तू राधे श्याम है जा। तब से ब्रजवासियों में राधे श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने भी उनका खूब दर्शन किया, उनका सत्संग किया। बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे, बहुत पवित्र रहते थे। एक लंगोटी शरीर पर रखते थे, कुछ नहीं। आपने सुना है एक जगह रहकर राधे श्याम बाबा ने, ब्रज में झाड़करी का जंगल है भरतपुर जिले में, उस झाड़करी के जंगल में रह करके 56 वर्ष तक एक जगह रह करके 24 घंटे में केवल एक दोना छाछ पीते थे और इतना सा गुड़ लेते थे बस, और महामंत्र का जप करते थे ओम लगाकर, ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसका उन्होंने 1 अरब जप किया था। कितना? ये एक महामंत्र को एक संख्या में नहीं माना, 16 की संख्या में नहीं माना। नाम जप करने वाले तो 16 मान लेते हैं, इसी हिसाब से गिनते हैं, पर उन्होंने इस हिसाब से नहीं गिना। उन्होंने हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस पूरे महामंत्र को एक माना और इस तरह से 1 अरब उन्होंने महामंत्र का जप किया। नाम जापकों की संख्या जोड़ी जाए तो 16 अरब राम भगवान नाम का जप किया था उन्होंने। अद्भुत संत थे। तो बाद में जब वो गिरिराज जी में आकर के रहने लग गए, जो कनक भवन आश्रम है उसके संस्थापक वही थे श्री राधे श्याम बाबा। तो बाबा बैठते, पैसे का स्पर्श नहीं करते थे, फल मिठाई बहुत आती थी उनके चरणों में, बंटता रहता था, और स्वयं बहुत तितिक्षा पूर्वक उनका जीवन था। धूनी का टिक्कड़ बनता था, उसी टिक्कड़ में 24 घंटे में एक बार एक टुकड़ा लेकर के वो भजन करते थे। और उनके निकट रहने वाले जो साधु थे उनको भी न नमक खाना, न मिठाई खाना, न मिर्चा खाना, न दूध खाना, न घी खाना, न दही खाना, न फल फ्रूट लेना, कुछ नहीं। वही टुकड़ा, आधा टुकड़ा उनको छोटा छोटा टुकड़ा मिलता था। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लेना तो छाछ पी लो बस। कहते स्वाद लेने के साधु बने हो को भजन करने के लिए। समझे त्यागी जी कि चटनी बना लो और मिर्चा ले आओ और थोड़ा सा अचार डाल लो, ये सब नहीं। सब कठोर तपस्या करते थे वहां। अब वहां कोई उनके चौका में, उनके सामने सब कच्चा था, कोई आ जाए तो कहते चौका लगा, बार बार चौका लगवाते थे। एक कुत्ता पता नहीं कहां से परख गया, वो कुत्ता बार बार धूनी के पास आ जाए, धूनी में टिक्कड़ बनता था, ए आ गया हटाओ तो चौका लगा। फिर गाय के गोबर से लीपते, फिर चौका लगता, पोता लगता। अब वो भी पीछे ही पड़ गया कुत्ता। दिन में कई बार चौका लगा, बाबा बार हे देखो आ गया, चौका लगाओ चौका लगाओ। तब उन्होंने, एक उनका शिष्य था, उसका नाम था मस्तराम बाबा। मस्तराम बाबा को नियुक्त कर दिया कि खड़ा हो जाओ वहां। पर वो पता नहीं कुत्ता भी कितना विचित्र था, वो कहां से छिप करके फिर आ गया। तो अब की बार राधे श्याम बाबा बोले मार दो इसको। मार दो का मतलब जान से मार दो उन्होंने नहीं कहा, मतलब धमका दो, डरा दो कि फिर ना आवे। पर वो ऐसे गुरु भक्त थे मस्तराम बाबा, उन्होंने सोचा जिंदा रह जाएगा तो गुरु आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। तो इतने जोर से डंडा मारा कि बेचारा च्यूं म्यूं भी नहीं कर पाया, मर गया। एक डंडे में ही चारों खाने चित्त हो गया, मर गया कुत्ता। अरे राम राम, तू साधु है कि कसाई,
जीव दया नहीं करता है, कुत्ते को मार डाला, ये ब्रजवासी कुत्ता बताओ कितना बड़ा पाप कर दिया तुमने। कहा ये पाप किसको लगेगा? तो मस्तराम बाबा ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी हम पाप पुण्य नहीं जानते, हम तो आपको जानते हैं। आपने जो कहा वो मैंने किया। आपने कहा मार दो, जीवित रह जाता तो आज्ञा का उल्लंघन हो जाता। बोले भाई अब हम सावधान होकर तुमको आज्ञा दिया करेंगे, अब तुमको तो इस पाप से हमको बचाना ही पड़ेगा। तब आपने गाय का गोबर से लिपवा करके गाय के कंडे की चिता तैयार कराई, स्वयं मानसी गंगा के जल से उस कुत्ते को स्नान कराया, तुलसी की लकड़ी उसके शरीर पर रखी, उसका दाह संस्कार किया और कहा कि मैं अपने भजन की शक्ति का विनियोग करता हूँ। हे प्रभु, इस जीव का आवागमन का चक्र छूट जाए, इसे नित्य गोलोक की प्राप्ति हो, ऐसा संकल्प उन्होंने किया। और बोले अब तुमको पाप नहीं लगेगा, लेकिन अब हम तुमको आज्ञा सावधान होकर दिया करेंगे। और बोले अभी इसका भंडारा तो होना है, जब दाह संस्कार हुआ है तो 13 ही होगी इसकी भंडारा होगा। तो 13वें दिन भंडारा हुआ। तो कैसे भंडारा? बोले इसकी जाति बिरादरी वाले खाएंगे और दूसरा कोई ब्राह्मण थोड़ी त्रयोदशा में खाने आएगा। तो मस्तराम बाबा को कहा बढ़िया रसोई बननी चाहिए और पूरे 7 कोस की, बहुत ध्यान से सुने, बड़ी विचित्र घटनाएं हैं ये ब्रज की। बोले 7 कोस में जो भी कुत्ता कुतिया पिल्ला जो भी मिले इनकी जाति बिरादरी का, सबको दंडोत करके कहना महाराज आपकी बिरादरी का वहां न्योता है। तो एक दिन पहले सब जगह न्योता दे करके आए, पूरे 7 कोस के कुत्ता चूल सहित परिवार सहित कुत्ते आए और सबको पंक्तिबद्ध होकर के बाबा ने बिठाया और सबको पत्तल परोसकर जिमाया। दुनिया में कोई व्यक्ति पत्तल परोसकर कुत्तों को नहीं जिमा सकता, पर राधेश्याम बाबा ने जिमाया। ऐसी ही घटना उड़ीसा के बड़े बाबा के जीवन चरित्र में भी ये 2 घटनाएं ऐसी हैं जो कुत्तों को परोस कर जिमाया। क्यों? क्योंकि वे सब में भगवान का दर्शन कर